अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे। स्टोरी करते हैं स्टार्ट। एक स्कूल ट्रिप कश्मीर से वापस आ रही होती है। रात का वक्त होता है। कुछ स्टूडेंट सो रहे होते हैं और कुछ स्टूडेंट बाहर की तरफ देख रहे थे। अचानक ही गाड़ी के फ्रंट शीशे पर एक आदमी आकर लगता है और एकदम से गायब हो जाता है। ड्राइवर, कंडक्टर और जो स्कूल की प्रिंसिपल थी वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं। जहाँ पर वो आदमी आकर लगा था वहाँ खून के छींटे लगे होते हैं। ड्राइवर बस को रोकता है। जो कंडक्टर था वो बाहर जाता है खून को शीशे से साफ़ करने के लिए, लेकिन उससे वो खून साफ़ नहीं हो रहा होता। कंडक्टर एक झटके से दूर जाकर गिरता है। फिर ड्राइवर नीचे उतरता है और उस खून को साफ़ करता है और कंडक्टर को लेकर बस में चढ़ जाता है। ये मंज़र देखकर सब लोग काफ़ी परेशान हो गए थे। बस फिर जंगल में चलने लग जाती है। बस के अंदर एक बच्चा काफ़ी अजीब हरकतें करने लग जाता है। कंडक्टर और प्रिंसिपल उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी के भी काबू नहीं आ रहा था। फिर एक के बाद दूसरा बच्चा भी अजीब हरकतें करने लग जाता है। अजीब से कभी हंस रहे थे, कभी रो रहे थे। ये देखकर प्रिंसिपल काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और फिर एकदम से वो दोनों बच्चे नॉर्मल हो जाते हैं और उठकर अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। तभी पीछे से एक स्टूडेंट रिया आगे आती है। वो भी काफ़ी ज़्यादा अजीब हरकतें कर रही। वो बोलती है, मुझे जाने दो। इतना बोलकर वो बस के दरवाजे के करीब आकर बस से छलांग लगा देती है। तभी ड्राइवर बस को रोकता है और ड्राइवर और कंडक्टर नीचे उतरते हैं। नीचे उतरकर वो रिया को पकड़ते हैं। रिया को काफ़ी ज़्यादा चोटें आई थी, लेकिन वो नॉर्मल हो गई थी। वो रिया को उठाकर बस में बिठाते हैं। बस फिर चलने लग जाती है। काफ़ी आगे जाकर ड्राइवर बस को एक जगह पर रोकता है और सारे लोग नीचे उतर जाते हैं हवाखोरी के लिए। तभी काफ़ी ज़्यादा अजीब चीज़ें होने लग गईं। एक स्टूडेंट ने नोट किया कि गाड़ियाँ पीछे से आ रही हैं और बस के आर पार गुजर रही हैं। उसने टीचर को बोला, टीचर वो देखें गाड़ियाँ बस के आर पार किस तरह गुजर सकती हैं। ये देखकर टीचर भी काफ़ी डर गई। एकदम ही उनके पास जंगल के दरख्तों में आग लग गई, लेकिन उस आग की तपश इनको महसूस नहीं हो रही थी। तब ही अंदर से एक स्टूडेंट प्रेम ने आवाज़ दी कि सब गाड़ी के अंदर चढ़ो। सब बस के अंदर चढ़ गए और ड्राइवर ने दोबारा से बस को दौड़ाना शुरू कर दिया। तभी प्रिंसिपल ने एक चीज़ नोटिस की कि उनका रास्ता 2.5 घंटे का था, लेकिन उनको चलते हुए 4 घंटे हो चुके थे। प्रिंसिपल ने बोला कि मुझे लग रहा है इस ट्रिप में कुछ गड़बड़ है। यहाँ पास ही मेरा गांव है रजबपुर, वहाँ चलते हैं। तब ही ड्राइवर ने गाड़ी रजबपुर की तरफ डाल। थोड़ी दूर जाते ही वो रजबपुर पहुँच गए। ये देखकर प्रिंसिपल काफ़ी डर गई। ड्राइवर ने प्रिंसिपल से पूछा, मैम गाड़ी कहाँ पे लगाऊँ? प्रिंसिपल ड्राइवर को बोली, गाड़ी बिल्कुल भी मत रोकना, गाड़ी को चलाते रहो। और वो कहने लगी कि यहाँ आसपास मेरा कोई भी गांव नहीं है। मैं सिर्फ ये देखना चाहती थी कि हम में से ही कोई है जो ये सब कर रहा है। हम में से ही किसी के अंदर आत्मा है। तब ही रिया काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है। प्रिंसिपल उसके पास जाती है और उसे चुप कराने की कोशिश करने लग जाती है। तब ही प्रेम बोलता है कि हम में से जिनको चोटें आई हैं उनके अंदर भूत नहीं हो सकता। बाकी टीचर्स जो थे वो कहते हैं कि हमें लगता है ये ड्राइवर के अंदर ही भूत है, क्योंकि ये ड्राइवर ही हमें हर जगह पर लेके जा रहा है। सारा कंट्रोल तो इसके पास है। ड्राइवर ने बस की ब्रेक मारी और बोला, ये प्रेम के अंदर ही भूत है, क्योंकि हम सब बस से नीचे उतरे थे। ये सिर्फ प्रेम ही है जो बस से अभी तक नीचे नहीं उतरा। सबको ड्राइवर की बात सही लगी। उन्होंने प्रेम को बस से नीचे उतार कर दरवाज़ा बंद किया और बस को आगे बढ़ा दिया। उसी टाइम एक साया प्रेम पर झपटा और प्रेम की हड्डियां टूट गईं। प्रेम ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। तभी एक बच्चा उठकर प्रिंसिपल से पूछता है, क्या हम पहुंच गए हैं? वो सब लोग हैरान होकर उस बच्चे की तरफ देखते हैं कि बस में इतना सब कुछ हो गया और इस बच्चे को कुछ खबर ही नहीं है। वो बच्चा बोलता है, जब बस स्टार्ट हुई थी मैं तभी सो गया था, मैं अभी उठा हूँ। तभी कंडक्टर बोलता है, इसका मतलब है जो साया था वो इस बच्चे के अंदर था। हमने प्रेम को बिला वजह ही नीचे उतार दिया, चलो उसको वापस लेकर आते हैं। ड्राइवर बस वापस घुमाता है और वो वही जगह पर वापस जाते हैं तो वहाँ प्रेम की लाश पड़ी होती है। तब सबको पक्का हो गया कि भूत उसी बच्चे के अंदर था। वही साया बाहर आया और उसने आकर प्रेम को मार दिया। अब वो बस के अंदर परेशान होकर ये देख रहे थे कि अब वो साया किसके अंदर है।
तभी एक स्टूडेंट की आंखें लाल हो जाती। वो जल्दी से उस स्टूडेंट को नीचे उतार कर एक दरख्त से बांध दे। तभी एक लड़का बोलता है, मैं बस से डंडा लाता हूँ और इसके सर पर मार कर इसे मार देते हैं, साथ ही भूत भी मर जाए। तभी वो नोटिस करते हैं कि पास खड़ा कंडक्टर काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा रहा। उसी टाइम ड्राइवर कंडक्टर को पकड़कर दरख्त के साथ बांध देता और उससे पूछता है कि जब हमने श्रेया को बांधा तो तुम इतने ज़्यादा क्यों मुस्कुरा रहे थे। तब ही एक बच्ची हवा में उड़ती आती है और बोलती है कि मैं यहाँ हूँ, अब मैं तुम सब लोगों को मार दूँगी। तभी कंडक्टर बोलता है कि नहीं, बच्ची को छोड़, हमारे दरमियान सिर्फ टीचर लोगों की बात हुई थी। ये सुनकर सभी टीचर्स ने कंडक्टर का गिरबान पकड़ लिया और उसे पूछने लगे। उसने बताया कि मेरा बच्चा भी इसी स्कूल में पढ़ता था और वो भी इस ट्रिप में हमारे साथ आना चाहता था, लेकिन पैसों की वजह से वो नहीं आ सका। तब ही टीचर्स ने उसे बहुत ज़्यादा परेशान किया, जिसकी वजह से मेरा बच्चा डिप्रेशन में चला गया और उसने छत से कूद कर जान दे दी। फिर मैंने एक तांत्रिक की मदद से इस भूत को बुलाया टीचर लोगों को मारने के लिए। तभी कंडक्टर कुछ और कहता, उस साये ने करीब आकर उसकी गर्दन अलग कर दी। तभी पास जो श्रेया बंदी थी, उस साये ने श्रेया को 2 टुकड़ों में काट दिया। सारे लोग भागने लगे। तभी उस साये ने किसी की गर्दन, किसी का सर, किसी के हाथ, किसी को 2 टुकड़ों में, किसी को 4 टुकड़ों में काट दिया। सारे ही वहाँ ज़मीन पर मरे पड़े थे। इन सब को मारकर भूत वहाँ से चला गया और पीछे रह गई बच्चों से खाली बस।